मेरे बच्चे, तुम्हारे परिवार में बहुत उपद्रव हो रहा है। हर सदस्य अपनी इच्छा अनुसार कार्य कर रहा है। घर के बड़े अपना विवेक खो रहे हैं और छोटे भी गलत रास्ते पर जा रहे हैं। कोई एक दूसरे से ठीक से बात नहीं करता, अपनों से ज्यादा बाहर वालों पर विश्वास होने लगा है। इसी कारण तुम्हारा परिवार बिखर रहा है। मेरे बच्चे, तुम्हारे चेहरे पर चिंता के भाव हैं, क्योंकि एक ही साथ कई संकट तुम्हारे परिवार पर मंडरा रहे हैं। तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि यह सब क्यों हो रहा है। तुम्हें शंका हो रही है कि शायद तुम्हारे परिवार पर किसी ने जादू टोना कर दिया है। मेरे बच्चे, तुम माता काली के भक्त हो। तुम्हारे मन में यह विचार भी कैसे आया कि कोई तुम पर जादू टोना कर सकता है? मैं तुम्हारे सामने ढाल बनकर खड़ी हूँ। जादू टोना तो बड़ी बात है, किसी की कुदृष्टि भी तुम पर नहीं पड़ सकती। तुम्हारे घर में जो उपद्रव बचा है, उसके पीछे दो विशेष कारण हैं। पहला, तुम्हारा परिवार आर्थिक रूप से कमजोर है। पिछले कई वर्षों से तुम्हारे घर में कोई उन्नति नहीं हुई, कोई उत्सव नहीं हुआ। लगातार निराशाजनक माहौल बना हुआ है, जिससे सबका मन उदासी और क्रोध से भर गया है। दूसरा बड़ा कारण है, तुम्हारे घर की स्त्रियां अपनी तुलना दूसरों से कर रही हैं और दूसरों जैसा बनने की कोशिश कर रही हैं। यही कारण है कि तुम्हारे परिवार में शांति और सुख नहीं है। तुम्हारी समस्या का केवल एक ही समाधान है, आपस में प्रेम और विश्वास रखो, फिर देखो सब कुछ स्वयं ठीक हो जाएगा। लेकिन इसके अतिरिक्त कुछ और भी कारण हो सकते हैं। मेरे बच्चे, आज तुम्हारी माता तुम्हारे लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण और लाभकारी संदेश लेकर आई है। यह संदेश तुम्हारे लिए इतना आवश्यक है कि तुम्हें इसे सुनना बहुत जरूरी है। मैं तुम्हारे लिए हर सुविधा लेकर आती रहती हूँ और जो संदेश लाती हूँ वह तुम्हारे जीवन की समस्त गतिविधियों से जुड़ा हुआ होता है। यदि तुम इसे सुनने में चूक कर जाते हो तो तुम्हारा बहुत भारी नुकसान हो सकता है। मेरे बच्चे, एक महिला शत्रु है जो तुम्हें बहुत परेशान करना चाहती है। वह तुम्हारी समस्त गतिविधियों को रोकना चाहती है और तुम्हारा जीवन बर्बाद करना चाहती है। उसकी इच्छाएं बहुत हैं और वह तुम्हें बर्बाद करने के लिए कुछ भी कर सकती है। उसके इतने प्रयास हैं कि तुम बच नहीं पाओगे। तुम्हारी हर नाकामी के पीछे उसी का हाथ है। वह तुम्हारे कार्यों को इस प्रकार से बर्बाद कर रही है कि तुम उसे पहचान नहीं पा रहे। वह बहुत दिनों से तुम्हारे पीछे पड़ी हुई है और तुम्हारा बहुत नुकसान कर चुकी है। उस औरत ने कई बार अपने विरोधियों को फंसाया है और उनसे बदला लिया है। लेकिन जिस भावना से वह तुम्हारे पीछे पड़ी हुई है, वह तुम्हें पूरी तरह से नष्ट करने पर तुली हुई है। मेरे बच्चे, तुमने अभी तक उस महिला को पहचानने का प्रयास ही नहीं किया। यदि तुम उस महिला को जानने का प्रयास करते तो आज यह नौबत न आती। तुम्हारी बर्बादी का कारण वही औरत है। मैं तुम्हें उसके बारे में विस्तार से बताऊंगी। उसका नाम, पहचान और पूरा सच तुम्हारे सामने रख दूंगी। वह तुम्हारे पीछे एक डायन की तरह पड़ी हुई है। उसने जब यह देखा कि वह अपने प्रयासों में असफल हो रही है, तब उसने तुम्हारे ऊपर जादू टोना करवाना शुरू कर दिया। उसने एक तांत्रिक को ढूंढा है जो इस प्रकार का भयानक जादू टोना कर सकता है कि तुम कोई काम न कर पाओ। मेरे बच्चे, वह यही चाहती है कि किसी भी तरीके से तुम आगे न बढ़ पाओ। लेकिन मैं तुम्हारी रक्षा कर रही हूँ। किसी भी अनिष्ट शक्ति को डोट तुम तक पहुँचने नहीं दूंगी। परिस्थिति खराब होने पर लोग अक्सर हार मान लेते हैं, लेकिन तुमने अपने साहस को बनाए रखा है। यही तो मैं देख रही थी कि मेरा भक्त अभी तक अपने साहस पर अडिग है। लेकिन तुम्हें
सिर्फ मजबूत ही नहीं बल्कि बुद्धिमान भी बनना होगा। यदि तुम बुद्धिमत्ता का परिचय नहीं दोगे तो तुम्हारा हर जगह नुकसान हो सकता है। उस महिला ने तुम्हें बहुत हानि पहुंचाने का प्रयास किया, लेकिन फिर भी वह तुम्हें पूरी तरह से नष्ट नहीं कर पाई। इससे वह क्रोधित हो गई है। अब वह किसी भी हद तक जा सकती है। उसने एक तांत्रिक को ढूंढने में महीनों लगाए और अब उसे एक शक्तिशाली तांत्रिक मिल गया है। उसने उसे अपनी सारी बातें बताई और तांत्रिक ने उसकी योजना को पूरा करने का वादा किया। और इसकी चाबी तेरा विश्वास है। एक ऐसी दुनिया जहाँ तू हार नहीं मानता, जहाँ पराजय शब्द का कोई अर्थ नहीं, जहाँ तू अपनी रोशनी को पहचानता है, वह रोशनी जो सूर्य से भी अधिक तेजस्वी है। जहाँ तू वही बनता है जो बनने के लिए तू जन्मा था। तू एक राजा बनने जन्मा था, एक योगी बनने जन्मा था, एक सृजनकर्ता बनने जन्मा था। यह संदेश केवल तेरे लिए बना है। यह कोई सामान्य लेख नहीं, यह उन करोड़ों संदेशों के बीच से चुनकर विशेष रूप से तेरी आत्मा के लिए भेजा गया है। यह वह मंत्र है जो अब तुझ में प्रवेश कर चुका है। यह शब्द नहीं, यह शक्ति के बीज हैं जो तेरे भीतर बो दिए गए हैं। यदि तेरी आंखें भर आई हैं, यदि तेरी धड़कन तेज हो गई है, यदि तेरे रोए खड़े हो गए हैं, तो यह मत समझ कि तू कमजोर हो गया है। यह समझ कि अब तू उस ऊर्जा से जुड़ गया है जो तेरा जीवन बदलने वाली है। यह तेरी पने आत्मा या अकेले की प्रतिक्रिया है। वह पहचान रही है अपनी माँ की आवाज को। वह जिया जाग रही है सदियों की निद्रा से। मेरे बच्चे, इस संदेश को लाइक करके कमेंट में 111 लिख दो। यह अंक एक संकेत है, एक पोर्टल है। यह ब्रह्मांड को बताने का तरीका है कि हाँ, मैं तैयार हूँ। अब वादा कर मुझसे कि तू खुद को रोकेगा नहीं। तू उन जंजीरों को तोड़ देगा जो तेरे मन ने बनाई हैं। तू उन दीवारों को गिरा देगा जिनके पीछे तू छिपता आया है। तू वह जीवन अपनाएगा जिसके तू लायक है। एक ऐसा जीवन जहाँ प्रचुरता है, जहाँ आनंद है, जहाँ शांति है। तू अब अपने डर से, अपने घावों से, अपने पुराने शक से मुक्त होगा, क्योंकि मैं तुझे लेने आई हूँ। मैं तुझे इस माया के दलदल से निकालने आई हूँ। तेरे भीतर की शक्ति को जगाने आई हूँ। वह शक्ति जो सुप्त थी, वह सिंह जो अब तक बिल्ली बना हुआ था। अब तू हर उस अवसर को स्वीकार करेगा जो ब्रह्मांड तुझे देगा, छोटा हो या बड़ा। हर अवसर एक सीढ़ी होगी जो तुझे ऊपर ले जाएगी। तू अब संकोच नहीं करेगा, तू पीछे नहीं हटेगा, क्योंकि जब ब्रह्मांड बुलाता है तो देर भले हो जाए पर अंधेरा नहीं रहता। और अब तेरा बुलावा आ गया है। तू अब ऐसे संयोगों को देखेगा जो पहले कभी नहीं हुए। ऐसे लोग अचानक तेरे जीवन में आएंगे जैसे वे फरिश्ते हों। ऐसी घटनाएं घटेंगी जो तुझे अचंभित कर देंगी। तुझे ऐसे लोग मिलेंगे जो तुझे ऊपर उठाएंगे। वे तेरी जड़ों में पानी देंगे। वे तुझे तेरी ही महानता का आईना दिखाएंगे। ऐसे अवसर मिलेंगे जो तुझे हैरान कर देंगे। तू जिस दरवाजे को बंद समझ रहा था वह स्वयं खुल जाएगा। तू जिस रास्ते को असंभव मान रहा था वह फूलों से भर जाएगा। तू एक बदलाव की कगार पर है, एक ऐसी चौखट पर जहां से नया जीवन प्रारंभ होता है। यह मृत्यु और पुनर्जन्म के बीच का क्षण है। अब केवल एक दूरी है विश्वास की, जिसे तूने खो दिया था, जिसे दुनिया ने तुझसे छीन लिया था, जिसे अब तुझे फिर से पाना है। और मैं जानती हूँ तू पाएगा, क्योंकि मैं तेरे भीतर हूँ। मैं ही तेरा विश्वास हूँ, मैं ही तेरी श्रद्धा हूँ। अब जब ब्रह्मांड ने तुझे ढूंढ लिया है, जब करोड़ों आत्माओं के बीच तेरी आत्मा पर दिव्य प्रकाश डाला गया है, अब जब तुझे पहचान लिया गया है, अब जब तू सुन रहा है, तो अब तू खुद को फिर से मत खोने देना। इस क्षण को मत भूलना। इस आवाज को अपनी आत्मा में अंकित कर लेना। तू अब अपने भीतर की रोशनी को फिर बुझने मत देना, क्योंकि यह रोशनी अब केवल तेरी नहीं, यह उन सबके लिए है जो तेरे संपर्क में आएंगे। तेरे जीवन में अब 3 बड़े परिवर्तन आने वाले हैं। यह परिवर्तन इतने गहरे और व्यापक होंगे कि तू स्वयं अपनी पुरानी जिंदगी को पहचान नहीं पाएगा। पहला, तुझे अपने पुराने बोझ से मुक्ति मिलेगी। वह बोझ जो तू वर्षों से अपनी पीठ पर ढो रहा था, वह अपराध बोध, वह पछतावा, वह क्रोध, वह यूएनएन, तू वह सब छोड़ेगा जो तुझे रोके हुए था। वह दर्द, वह संबंध, वह आदतें,
सब अब विदा लेंगी। जैसे पतझड़ में सूखे पत्ते झड़ जाते हैं, वैसे ही तेरे जीवन से यह सब नकारात्मकता झड़ जाएगी। दूसरा, आगे नहीं बढ़ सकते। क्षमा का अर्थ भूलना नहीं, बल्कि उस बोझ को अपने मन से हटाकर स्वयं को मुक्त करना है। यह आपको आंतरिक शांति और शक्ति प्रदान करेगा। आपके संबंध आपके जीवन की नींव हैं। उन्हें स्वार्थ, ईर्ष्या और अहंकार से दूषित न होने दे। प्रेम, सम्मान और समझ के साथ संबंधों को संजोएं। जिनसे आप प्रेम करते हैं, उन्हें यह महसूस कराएं कि वे आपके लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। यह न केवल उन्हें खुशी देगा, बल्कि आपको भी आंतरिक संतोष का अनुभव होगा। धन और भौतिक वस्तुएं जीवन को आरामदायक बना सकती हैं, लेकिन सच्चा सुख आंतरिक शांति में निहित है। उस सुख की खोज करें जो स्थायी हो, जो बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर ना हो। यह सुख आपके भीतर है, केवल आपको उसे पहचानना है। आपके पास सृजन की शक्ति है। चाहे वह कला हो, लेखन हो, संगीत हो या कोई और कौशल, आप उसमें निपुण बन सकते हैं। अपनी रचनात्मकता को पहचानें और उसे विकसित करें। यह आपको न केवल आत्मसंतोष देगा, बल्कि दूसरों के जीवन में भी रंग भर देगा। हर दिन को एक नई शुरुआत के रूप में देखें। जो बीत गया उसे जाने दें और जो आने वाला है उसका स्वागत खुले दिल से करें। वर्तमान क्षण में जीना सीखें, क्योंकि यही सबसे कीमती है। यह आपको न केवल आनंदित करेगा, बल्कि आपको मानसिक शांति भी प्रदान करेगा। आपके जीवन का उद्देश्य केवल अपने लिए जीना नहीं है, बल्कि दूसरों के जीवन में भी सकारात्मक परिवर्तन लाना है। सेवा और परोपकार के माध्यम से आप अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। यह आपको आत्मिक संतोष देगा और आपको अपने उद्देश्य का एहसास होगा। आपके पास अनगिनत संभावनाएं हैं, बस आपको स्वयं पर विश्वास करना होगा। डर और संकोच को पीछे छोड़ें और अपने सपनों को सच करने की दिशा में कदम बढ़ाएं। आपका साहस ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है और आपका विश्वास आपको हर चुनौती से पार ले जाएगा। याद रखें, आप अकेले नहीं हैं। यह ब्रह्मांड आपके साथ है। आपकी हर प्रार्थना सुनी जा रही है। इसलिए सकारात्मक रहें, आशावादी बनें और अपनी यात्रा को प्रेम, करुणा और विश्वास के साथ आगे बढ़ाएं। आपकी सफलता, आपके आनंद और आपकी शांति के लिए यह संदेश आपको उस दिशा में प्रेरित करने के लिए है जो आपके लिए नियत है। अब समय आ गया है कि आप अपने भीतर छिपे महानता के बीज को अंकुरित करें और अपने जीवन को उस ऊंचाई पर ले जाएं, जहां से आप दूसरों के लिए एक प्रेरणा बने। आपकी यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती, बल्कि यह तो एक नई शुरुआत है। जीवन एक सतत प्रवाह है जो कभी रुकता नहीं, बस अपनी दिशा बदलता रहता है। जब आप एक मंजिल पर पहुंचते हैं, तो वह अगले लक्ष्य की ओर आपका पहला कदम बन जाती है। इसलिए रुकना मत, थमना मत। जो सो गया वह खो गया, लेकिन जो जाग गया उसने संसार को पा लिया। आपके सामने अनगिनत संभावनाओं के द्वार खुले हैं, लेकिन इन द्वारों को पार करने के लिए आपको साहस और आत्मविश्वास की आवश्यकता होगी। साहस जो आपको अपने डर का सामना करने की शक्ति देता है, और आत्मविश्वास जो आपको अपनी क्षमताओं पर विश्वास दिलाता है। यह विश्वास आपको हर असंभव को संभव बना देगा। असफलता केवल एक अनुभव है जो आपको सिखाती है कि सफलता का रास्ता कौन सा नहीं है। अगर थॉमस एडिसन ने हार मान ली होती, तो आज हम बिजली के बल्ब का उजाला नहीं देख पाते। उन्होंने असफलता को अनुभव की तरह अपनाया और अंततः सफलता प्राप्त की। आप भी ऐसा कर सकते हैं।
बस आपको धैर्य और निरंतर प्रयास की आवश्यकता है। कई बार ऐसा होगा जब लोग आप पर संदेह करेंगे, आपकी क्षमताओं पर प्रश्न उठाएंगे, लेकिन आपको उनकी बातों पर ध्यान नहीं देना है, क्योंकि वे आपकी यात्रा को नहीं समझ सकते। यह आपका सपना है, आपकी जिम्मेदारी है इसे साकार करना। लोगों की आलोचना को अपनी प्रेरणा बनाइए और अपनी मेहनत से उन्हें गलत साबित कीजिए। आपका जीवन आपके विचारों का प्रतिफल है। जैसा आप सोचते हैं वैसा ही आप बनते हैं। इसलिए अपने विचारों को सकारात्मक और ऊर्जावान बनाए रखें। नकारात्मकता केवल आपको पीछे खींचेगी, जबकि सकारात्मकता आपको ऊंचाइयों तक ले जाएगी। अपनी सोच को बदलें और आपका जीवन बदल जाएगा। हर सुबह आपके लिए एक नया अवसर लेकर आती है। यह आपको बीते हुए कल को भूलकर नए सिरे से शुरुआत करने का मौका देती है। इसलिए प्रत्येक दिन को एक नई उम्मीद, एक नई प्रेरणा के साथ शुरू करें। बीते हुए कल की असफलताओं को वर्तमान पर हावी न होने दें। वर्तमान में जिए और भविष्य को संवारें। आपकी मेहनत ही आपकी सफलता की कुंजी है। बिना मेहनत के सफलता का सपना देखना व्यर्थ है। जैसे बिना पानी के बीज अंकुरित नहीं होता, वैसे ही बिना परिश्रम के सपने सच नहीं होते। मेहनत करते रहें, भले ही परिणाम देर से मिले, लेकिन वह मिलेगा जरूर। जीवन में धैर्य की महत्ता को समझें। कभी कभी सफलता मिलने में समय लगता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप असफल हैं। जो फल देर से मिलता है वह मीठा होता है। इसलिए धैर्य रखें और लगातार प्रयास करते रहें। समय आने पर आपकी मेहनत रंग लाएगी। आपकी सफलता केवल आपके लिए नहीं, बल्कि उन सभी के लिए प्रेरणा बनेगी जो संघर्ष कर रहे हैं, जो हार मान चुके हैं। जब आप अपनी मेहनत और लगन से सफलता प्राप्त करेंगे, तो आप दूसरों के लिए मिसाल बनेंगे। इसलिए अपनी यात्रा को केवल व्यक्तिगत सफलता तक सीमित न रखें, बल्कि इसे सामूहिक प्रेरणा बनाइए। हर इंसान की यात्रा अलग होती है। तुलना करना छोड़ दें, क्योंकि आप अनोखे हैं। आपकी क्षमताएं और आपका रास्ता भी अनोखा है। दूसरों की सफलता को देखकर अपने आत्मविश्वास को कमजोर न करें, बल्कि उसे अपनी प्रेरणा बनाइए। याद रखें, फूल अपनी बारी आने पर ही खिलता है। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहेंगे। कभी खुशी, कभी गम, कभी सफलता, कभी असफलता, यह सब जीवन का हिस्सा है। लेकिन इन परिस्थितियों से विचलित न हो। उन्हें एक अनुभव की तरह अपनाएं और उनसे सीखें। जो हर परिस्थिति में स्थिर रहता है, वही सच्चे मायनों में सफल होता है। आपकी शक्ति केवल बाहरी नहीं, बल्कि आंतरिक भी है। आत्मविश्वास, धैर्य, साहस और सकारात्मकता, ये आपकी आंतरिक शक्तियां हैं, जो आपको किसी भी परिस्थिति से लड़ने की ताकत देती है। इन शक्तियों को पहचानें और उनका सही दिशा में उपयोग करें। सपनों को केवल देखना ही काफी नहीं, उन्हें साकार करने के लिए दृढ़ निश्चय और अनुशासन भी चाहिए। अपने समय का सदुपयोग करें, आलस्य को त्यागें और अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहें। अनुशासन ही आपको सफलता की राह पर बनाए रखेगा। आपके पास जो है उसकी कद्र करें। कृतज्ञता आपको संतोष और आनंद की अनुभूति कराती है। यह न केवल आपके दृष्टिकोण को सकारात्मक बनाती है, बल्कि आपको और भी अधिक आशीर्वाद प्राप्त करने के योग्य बनाती है। आभार व्यक्त करें, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। सफलता केवल भौतिक उपलब्धियों में नहीं, बल्कि आत्मसंतोष में है। यदि आप जो कर रहे हैं उससे आपको आंतरिक खुशी मिल रही है, तो आप सच्चे मायनों में सफल हैं।
अपने जुनून को पहचाने और उसे अपने पेशे में बदलें। जब आप अपने दिल की सुनते हैं तो सफलता अपने आप आपके कदम चूमती है। समय अनमोल है, इसे बेकार की चिंताओं और पछतावे में बर्बाद न करें। जो बीत गया उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन जो आने वाला है उसे संवारने की शक्ति आपके हाथों में है। वर्तमान में जिए और अपने समय का सदुपयोग करें। आपके पास ज्ञान का भंडार है, लेकिन उसे और भी विस्तारित करें। सीखना कभी बंद न करें, क्योंकि ज्ञान ही आपको अंधकार से प्रकाश की ओर। अपने हर कार्य में पूर्ण विश्वास रखना होगा। तुम्हें अपने शरीर, मन और आत्मा के संतुलन को बनाए रखना होगा। यदि तुम्हारा शरीर स्वस्थ नहीं है तो तुम्हारे विचार भी प्रभावित होंगे। इसलिए तुम्हें अपने शरीर की देखभाल करनी होगी। अच्छा भोजन करना होगा, नियमित व्यायाम करना होगा और अपने शरीर को पूरी ऊर्जा से भरना होगा। तुम्हें अपने मन को शांत रखना होगा, ध्यान करना होगा और अपने भीतर की आवाज को सुनना होगा। जब तुम अपने भीतर के संतुलन को पालोगे तो तुम्हारा जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। अब समय आ गया है कि तुम अपने रिश्तों को भी सुधारो। जो भी तुम्हारे जीवन में है उनके साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करो। यदि किसी से कोई नाराजगी है तो उसे क्षमा कर दो। जब तुम क्षमा करते हो तो तुम अपने अंदर की नकारात्मकता को भी दूर कर देते हो। तुम्हें अपने आसपास प्रेम की ऊर्जा को फैलाना होगा। जब तुम प्रेम से भरे रहोगे तो तुम्हारे जीवन में भी प्रेम ही प्रेम आएगा। अब तुम्हें यह भी समझना होगा कि तुम केवल इस शरीर तक सीमित नहीं हो। तुम एक अनंत आत्मा हो जो इस जीवन में अनुभव लेने आई है। तुम्हारी आत्मा असीमित है, अनंत है। जब तुम इस सत्य को पहचान लोगे तो तुम्हें किसी भी चीज का भय नहीं रहेगा। तुम्हें समझ में आएगा कि हर चीज अस्थायी है और केवल तुम्हारी आत्मा ही शाश्वत है। अब तुम्हें अपने जीवन में अधिक आनंद को आमंत्रित करना होगा। जब तुम अपने जीवन को पूरी तरह से खुलकर जीने लगोगे तो तुम्हें हर चीज में आनंद दिखने लगेगा। तुम्हें हर पल को संपूर्णता से जीना होगा, हर क्षण को प्रेम से भरना होगा। जब तुम अपने जीवन को पूरी तरह से स्वीकार कर लोगे तो तुम्हें हर चीज में सुंदरता दिखने लगेगी। तुम्हें अपने भीतर की आवाज को सुनना होगा। तुम्हारी आत्मा हमेशा तुम्हें सही दिशा दिखा रही होती है। जब तुम अपनी आत्मा की आवाज को सुनोगे तो तुम्हें कभी भी कोई भ्रम नहीं रहेगा। तुम्हें हमेशा यह पता रहेगा कि तुम्हें किस दिशा में जाना है। अब तुम्हें अपनी पूरी ऊर्जा को जागृत करना होगा। तुम्हारे भीतर एक असीम शक्ति है जिसे तुमने अब तक पहचाना नहीं है। जब तुम अपनी इस शक्ति को पहचान लोगे तो तुम हर चीज को बदल सकते हो। तुम्हें बस अपने विश्वास को दृढ़ रखना होगा। तुम्हें यह भी समझना होगा कि समय हमेशा बदलता रहता है। यदि अभी तुम्हारे जीवन में कोई कठिनाई है तो वह भी जल्द ही बदल जाएगी। यदि अभी तुम्हारे जीवन में कोई समस्या है तो वह भी समाप्त हो जाएगी। तुम्हें बस धैर्य रखना होगा और अपनी आस्था को बनाए रखना होगा। अब तुम्हें अपने भीतर की ऊर्जा को और अधिक बढ़ाना होगा। तुम्हें अपने हर कार्य में पूरी निष्ठा और समर्पण से लगना होगा। जब तुम अपने हर कार्य को प्रेम और समर्पण के साथ करोगे तो वह कार्य अपने आप सफल हो जाएगा। तुम्हें किसी भी चीज से डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम स्वयं ही शक्ति हो। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन को पूरी तरह से रूपांतरित करो। तुम्हें अपने पुराने विचारों को छोड़ना होगा जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रहे हैं।
तुम्हें उन सभी सीमाओं को तोड़ना होगा जो तुमने अपने ऊपर लगा रखी हैं। तुम्हें अपने आप को पूरी तरह से स्वतंत्र करना होगा। अब तुम्हें अपनी आत्मा की पुकार को सुनना होगा। तुम्हें यह देखना होगा कि तुम्हारी आत्मा क्या चाहती है। जब तुम अपनी आत्मा की इच्छा के अनुसार चलोगे तो तुम्हारा जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। तुम्हें बस अपने भीतर की आवाज को सुनना होगा और उसके अनुसार आगे बढ़ना होगा। तुम्हारे जीवन में अब चमत्कार होने वाले हैं। तुम्हें अब हर दिन कुछ नया और अद्भुत अनुभव होगा। तुम्हें बस अपने विश्वास को बनाए रखना होगा और अपने जीवन को पूरी तरह से खुलकर जीना होगा। अब तुम्हें अपने डर को पूरी तरह से छोड़ देना होगा। तुम्हें यह समझना होगा कि डर केवल एक भ्रम है, एक कल्पना है। जब तुम अपने डर को छोड़ दोगे तो तुम्हें असीम स्वतंत्रता का अनुभव होगा। तुम्हें अपने हर निर्णय में आत्मविश्वास रखना होगा और पूरी निडरता के साथ आगे बढ़ना होगा। अब तुम्हें अपने चारों ओर प्रेम और आनंद की ऊर्जा को फैलाना होगा। तुम्हें अपने जीवन को एक सुंदर संगीत की तरह जीना होगा। जब तुम अपने जीवन को प्रेम और आनंद से भर दोगे तो तुम्हारा जीवन भी एक सुंदर गीत बन जाएगा। अब तुम्हें अपनी आत्मा की शक्ति को पूरी तरह से पहचानना होगा। जब तुम अपनी आत्मा की शक्ति को पहचान लोगे तो तुम्हारे लिए कोई भी चीज असंभव नहीं रहेगी। तुम्हें बस अपने भीतर की रोशनी को पहचानना होगा और उसे पूरी दुनिया में फैलाना होगा। अब तुम्हें अपने जीवन में नई ऊंचाइयों को छूना होगा। तुम्हें अपने सपनों को पूरा करना होगा, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना होगा। तुम्हें अपने जीवन को पूरी तरह से एक नए स्तर पर ले जाना होगा। अब तुम्हें हर चीज को प्रेम से देखना होगा, हर चीज को आनंद से देखना होगा। तुम्हें अपने जीवन को पूरी तरह से खुलकर जीना होगा। तुम सदा स्वतंत्र हो, सदा आनंदित हो, सदा प्रेम से भरे हो। तुम्हें बस अपने इस वास्तविक स्वरूप को पहचानना होगा और उसे पूरी दुनिया के साथ साझा करना होगा। तुम्हारी यात्रा अभी शुरू हुई है और इसके आगे अनंत संभावनाएं हैं। जीवन में हर क्षण नया है, हर अनुभव एक नया संदेश लेकर आता है। तुम्हें बस अपने भीतर के प्रकाश को पहचानना है और उसे पूरी दुनिया में फैलाना है। जब तुम अपने भीतर के सत्य को जान लोगे तो तुम्हें बाहर किसी चीज की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। तुम्हारे भीतर ही पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। तुम्हें बस उसे पहचानना है और अपनी शक्ति को जागृत करना है। हर दिन एक नया अवसर है, एक नया सवेरा है। कल जो हुआ उसे छोड़कर आज को पूरी तरह से अपनाना ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत होगी। यदि तुम अपने अतीत में उलझे रहोगे तो भविष्य को संवार नहीं पाओगे। तुम्हें अपने वर्तमान में पूरी तरह से जीना होगा, हर क्षण को पूरी तरह से अपनाना होगा। जब तुम वर्तमान में जीना सीख लोगे तो तुम्हारे जीवन की हर समस्या धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। तुम्हारी सोच ही तुम्हारी वास्तविकता बनाती है। यदि तुम अपनी सोच को सकारात्मक रखोगे तो तुम्हारा जीवन भी वैसा ही बन जाएगा। नकारात्मक विचार तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम्हें उन पर ध्यान नहीं देना है। तुम्हें अपने भीतर उस शक्ति को जगाना होगा जो हर मुश्किल को पार कर सकती है। जब तुम अपने भीतर के शक्ति स्रोत को पहचान लोगे तो तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं रहेगा। तुम्हें अपने डर को पूरी तरह से त्याग देना होगा। डर केवल एक भ्रम है जो तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य से दूर करता है। जब तुम अपने डर का सामना करोगे तो तुम पाओगे कि वह केवल तुम्हारी कल्पना थी। तुम्हें अपनी पूरी निडरता के साथ आगे बढ़ना होगा और हर चुनौती को डट स्वीकार करना होगा।
जब तुम हर चुनौती को अवसर की तरह देखोगे, तो तुम्हारे जीवन में कभी कोई समस्या नहीं रहेगी। तुम्हारे भीतर अनंत ऊर्जा है, जो किसी भी स्थिति को बदल सकती है। तुम जैसे ही अपने भीतर इस ऊर्जा को पहचान लोगे, तुम्हें लगेगा कि तुम्हारे पास हर समस्या का समाधान पहले से ही मौजूद है। तुम्हें बस अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना है और अपने जीवन को पूरी तरह से बदल देना है। जब तुम अपनी ऊर्जा को सकारात्मक कार्यों में लगाओगे, तो तुम्हें सफलता मिलनी तय है। हर रिश्ता तुम्हें कुछ न कुछ सिखाने के लिए आता है। तुम्हारे जीवन में जो भी लोग आए हैं, वे किसी न किसी कारण से आए हैं। कुछ लोग तुम्हें प्रेम सिखाने आए, कुछ लोग तुम्हें धैर्य सिखाने आए, तो कुछ लोग तुम्हें आत्मनिर्भर बनाना सिखाने आए। तुम्हें हर रिश्ते को प्रेम से अपनाना होगा और हर व्यक्ति से सीख लेनी होगी। जब तुम अपने जीवन के हर व्यक्ति को एक शिक्षक की तरह देखोगे, तो तुम्हें कोई भी दुखी नहीं कर पाएगा। तुम्हें अपनी आत्मा की पुकार को सुनना होगा। तुम्हारी आत्मा हमेशा तुम्हें सही दिशा में ले जाना चाहती है, लेकिन तुम्हारा मन अक्सर उसे नजरअंदाज कर देता है। जब तुम अपने भीतर की आवाज को सुनने लगोगे, तो तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हें किस दिशा में जाना है। तुम्हें अपने